सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। youtube.com/24 News HD पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। मरी में बारिश ने मौसम को मजीद सुहाना कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जमकर बारिश हुई और जल थल एक हो गया। सरगोदा, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, ननकाना साहब, गुजरात, खारियां के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने रंग जमा दिया। मौसम का अहवाल आपको बता रहे हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। मरी में बारिश ने मौसम को मजीद सुहाना कर दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेट्रोलॉजिस्ट राशिद बिलाल। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बताएगा कब तक ये मौसम ऐसे ही रहेगा, कब तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा? जी, आज इतवार शाम रात से लेकर मंगल के दौरान मुल्क के जो बलाई इलाके हैं, बलाई पंजाब, वस्ती पंजाब के इलाके, इसके अलावा कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में अच्छी बारिशों के इम्कानात हैं। इस्लामाबाद में आज दिन में वक्फे वक्फे से बारिश हो चुकी है और मजीद भी बारिश के इम्कानात होंगे। इसके अलावा जो पंजाब के बेशतर जो बड़े शहर हैं वहाँ पर एक अच्छी मूसलाधार बारिशों के इम्कानात होंगे, जिसके बाद जो बड़े शहर हैं उनमें अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी होगा। जी, बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी हो सकता है। मेट्रोलॉजिस्ट राशिद बिलाल हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर की बात की जाए तो यहाँ बारिश से जहाँ मौसम खुशगवार हो गया, वहाँ सड़कों पर पानी खड़ा होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद है। जमाल, बताएगा किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? जी बिल्कुल, लाहौर के अंदर बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, हबस गर्मी ख़त्म हो गई, लेकिन लोगों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। नशेबी इलाकों के अंदर और सड़कों के ऊपर पानी जमा हो गया है। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं और छोटे बच्चे सड़कों पे खेलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है और निकासी आप के इंतजामात ना होने की वजह से शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे कैमरामैन अगर इसे दिखा सकें तो यहाँ मोटर बाइक और गाड़ियों के लिए पानी से गुजरना मुश्किल हो गया है और शहरी जो है यहाँ पे इंतज़ामिया की जो कारकर्दगी है उस पर ये खड़ा हुआ पानी और तालाब का मंजर पेश करता हुआ ये पानी सड़कों पे सवालिया निशान उठा रहे हैं। लोग शिकायत कर रहे हैं कि बारिश के बाद जो है यहाँ पे जो मुतलका वासा जिसकी जिम्मेदारी है निकासी आब की, उसके एहलकार कहीं पे नज़र नहीं आ रहे और शहरियों को बहुत मुश्किलात का इसमें सामना करना पड़ रहा है। और शहरियों को कहना था कि अगरचा मौसम खुशगवार हुआ है लेकिन निकासी आब की जिम्मेदारी भी इंतज़ामिया को पूरी करनी चाहिए थी। जी ठीक है जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में मानसून की तूफानी बारिश ने शहर में लगने वाली मवेशी मंडियों का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। मवेशियों के लिए लगाए जाने वाले शामियाने गिर गए जबकि सैकड़ों लाइट टावर गिरने से टूट गए हैं। सूरत हाल क्या है, राव दिलशाद से जान लेते हैं। राव दिलशाद, बताइएगा। एग्जैक्टली जी, अब से कुछ देर कबल शुरू होने वाली मानसून की ये मूसलाधार बारिश थी, बल्कि इसको तूफानी बारिश कहा जाए तो बिल्कुल बेजाना होगा क्योंकि तेज हवाएं थी और बारिश के साथ साथ लाहौर शहर में लगने वाली 12 मवेशी मंडियां थी जो कि शामियाने लगाए गए थे व्यापारियों के लिए, जानवरों के लिए। तो तमाम तर जो निज़ाम है वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि दरम बरम होता हुआ नजर आ रहा है। आपको ये बताएं कि तमाम मवेशी मंडियों में लाइटिंग टावर की तनसीब की गई थी ताकि जो बिजली है वो फराहम की जा सके, लेकिन ज्यादातर जो टावर्स हैं वो तेज हवा के बाइस जो है वो जमीन बोस हुए, जबकि शामियाने बुरी तरह से उखड़ चुके हैं। जबकि जो दीगर शामियाने कैंप्स लगाए गए थे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से, जिनमें लाइफ स्टॉक, हेल्थ, इसी तरह से। ठीक है राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में वफाकी हुकूमत के दावों के बावजूद शहर के बासियों को लोड शेडिंग के अजाब से निजात न मिल सकी। शहर के कई इलाकों में अब भी 10 घंटे से जायद की गैर एलानी लोड शेडिंग की जा रही है। दानियाल सैयद की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में होने वाली बिजली की गैर एलानी बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहरियों का कहना है कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। खुदारा हुक्मरान मामले का मुस्तकिल हल ढूंढे।
एक तो वैसे ही इतनी गर्मी है और ऊपर से ये लाइट जा रही है। के इलेक्ट्रिक को खास कर इसको नोटिस देना चाहिए। रात से बिजली नहीं आ रहे, हम खुद आज काम पे नहीं गए इस वजह से कि रात को नहीं किया है, लाइट नहीं होती। बच्चे मुतासर हो रहे हैं, बहुत परेशानी है इसमें। खुदारा हम यही कहेंगे कि इलेक्ट्रिक जो है इसमें थोड़ा सा ताउन करे आवाम के लिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और बिलाल कॉलोनी में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला वक्फे से जारी है। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। पीपल्स पार्टी कराची प्रेस क्लब के बाहर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है, जबकि मुजाहिरीन के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी कराची प्रेस क्लब के बाहर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रही है। मुजाहिरीन के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। मेरे मरूम भाई जामीन मजहर, असलम सम्मो, एहसन जैदी, उनके कई साथी हजारों की तादाद में हम यहाँ मौजूद होते थे। सूबाई सदर निसार खोड़ो साहब भी उस वक्त मौजूद थे और हमारे साथी यहाँ मौजूद थे, यहाँ कैंप लगाया था। लेकिन एमक्यूएम ने और एमक्यूएम के बाबर गौरी ने उस वक्त इसकी निचकारी में बहुत अहम किरदार अदा किया, क्योंकि आरिफ नकवी का और बाबर गौरी का भी एक कारोबारी ताल्लुक है और वही ताल्लुक आरिफ नकवी का इमरान खान से, क्योंकि आरिफ नकवी इमरान खान की एटीएम मशीन है। रियाम खान ने अपनी किताब में लिखा कि पीटीआई के इलेक्शन के अंदर सारी फंडिंग आरिफ नकवी ने की, इसलिए पीटीआई की हुकूमत कभी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक्शन नहीं लेगी। आपने देखा कि उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे किए, कैंप लगाए। पहले अगर बिजली 12 घंटे जाती थी तो उनके मुजाहरों के बाद वो 18 घंटे जारी है। आज कराची शहर का कोई इलाका हो लेकिन बिजली नापैद है, लेकिन आपके बिल वही 8,000 और 10,000 के आ रहे हैं, उसका कोई फर्क नहीं है। ये बिजली का बिल दिखा रहे भाई मेरे, वो आप देखें कि जो बिल बिजली का नॉर्मल पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट में 800 का, 1100 का, 1200 का आता था, वो आज 8,000 का है। जिनके घर में कोई एसी नहीं है, कोई लग्जरियस नहीं है, लेकिन बिल 8,000 का आ रहा है। दोस्तों साथ आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि कराची में बारिश को ख़त्म हुए कई घंटे गुजर गए, लेकिन शहरियों की मुश्किलात कम ना हो सकी। महमूदाबाद एडमिन सोसाइटी की गलियां बरसाती पानी से जोहड़ की सूरत इख्तियार कर गईं। पानी और गंदगी के बायस बीमारियों के फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। तफसीलात जानिए दानियाल सैयद की रिपोर्ट में। कराची में बारिश को थमे हुए कई घंटे गुजर गए, लेकिन शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं। महमूदाबाद एडमिन सोसाइटी, शाह फैसल कॉलोनी, न्यू कराची, कोरंगी, महरान टाउन और दीगर मज़ाफाती इलाकों की हालत इंतहाई अबतर सूरत हाल इख्तियार कर गई। एडमिन सोसाइटी में बारिश का पानी सीवरेज के पानी में शामिल होकर शहरियों की मुश्किलात में इजाफे का सबब बन रहा है। कोई भी काम करने के लिए राजी नहीं है ना। अब ये देखें, ये गटर का हिसाब, बारिश का पानी, क्या किया जा सकता है? कुछ भी नहीं किया जा सकता। किसके आगे जाकर रोए बंदा? लोकल मोहल्ला कमेटियों के थ्रू अपनी मदद, आप 2 जगह से पानी निकाला है, एक आगे से निकाला है, एक यहाँ से निकाला है। कदरे हाल सूरत बड़ी बेहतर है, लेकिन गवर्नमेंट को अगर यहाँ पे कोई सेवरेज का सिस्टम वो डाल देगी तो यहाँ पे ये मसला नहीं होगा। शिकायत आते हैं चले जाते हैं, आते थे चले जाते हैं, कोई सुनने वाला है नहीं। ये पानी देखो, ये कचरा देखो, ये मोहल्ले देखो, कितने कितने करोड़ों रुपए के बंदे लगाए। जिले इंतजामिया ने भी शहर के अहम मकामात से निकासी आप करके अपनी जिम्मेदारियों से हाथ उठा लिए। बाकी आधे से ज्यादा कराची में अब भी पानी घड़े की सूरत में इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह चढ़ा रहा है। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। मुस्लिम लीग नून का रहनुमा अताउल्ला तारड़ का कहना है कि गुज़िश्ता 2 साल में पंजाब में एक ईंट नहीं लगी। हमारे प्रोजेक्ट पर अपनी तख्तियां लगाई जा रही हैं। शहबाज शरीफ के प्रोजेक्ट को उस्मान बुज़दार का विजन करार दे दिया गया। उस्मान बुज़दार की तो कोई कारकर्दगी ही नहीं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक ईंट नहीं है जो पिछले 2 साल में लगी हो। एक ऐसे प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया जिसका ना सिर्फ संगे बुनियाद 2014 में रखा जा चुका था, बल्कि उस पे 70% काम भी मियां शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में मुकम्मल हो चुका था। और पिछले 2 साल से हुकूमत पंजाब वहाँ की गैस की सप्लाई के लिए जो एप्लीकेशंस दी थी वो अब तक पेंडिंग पड़ी हैं।
उस पर फैसला नहीं हो सका। एक ढोंग रचा के अवाम की आंखों में धूल झोंकी गई। एक पुराने प्रोजेक्ट जो शहबाज शरीफ साहब का विजन था, जिसपे 70% काम मुकम्मल था, उसको उस्मान बुज़दार का विजन डिक्लेयर करना, उसको उस्मान बुज़दार की ज़ात से मंसूब करना, फिर उसी प्रोजेक्ट की लोकेशन और उस प्रोजेक्ट के हवाले से उसकी कारकर्दगी को काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल आने वाला है। नून लीग के रहनुमा राना तनवीर हुसैन ने खबरदार कर दिया। राना तनवीर हुसैन का कहना है कि -1 फार्मूला हमारा मुतालबा नहीं, ये PTI का अंदरूनी मामला है। नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद करते हुए राना तनवीर हुसैन ने कहा कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा, 2 साल से चट्टान की तरह खड़े। मुस्लिम लीग नून 2 साल हो गए हैं, चट्टान की तरह खड़े हैं सारे। कितनी इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन हमारे तो बिल्कुल कोई ऐसा ना मुतालबा है ना ये उसके अपने ज़हन की कोई ख़तरा या कोई पार्टी के अंदर से उसको खतरा हो सकता है। हम तो कहते हैं कि नया इलेक्शन हो, फ्रेश इलेक्शन हो, और जो जीते, क्योंकि वो इलेक्शन बिल्कुल धांधली वाला इलेक्शन थे, बेईमानी वाले इलेक्शन थे, और जो नया इलेक्शन में जो भी पार्टी जीते वो आगे गवर्नमेंट बनाए और अपनी पॉलिसी जो भी उसकी है मुल्क के लिए बेहतरी के लिए वो लेके आगे। नहीं कोई उनके खिलाफ तो खैर कोई कार्रवाई करेगी पार्टी, बिल्कुल करेगी, लेकिन जो वज़ीर आज़म के खिलाफ काम है वो तो हम शोर कर रहे हैं, नाकस कारकर्दगी का अब सबको पता चल गया। अब अवाम ही कुछ करें तो मेरा ख्याल है वक्त आने वाला है जब गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल आने वाला। शहरी मसाइल की बात की जाए तो शहर कायद में डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की मनमानियां जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दूध 120 रुपये फ़ी लीटर में फ़रोख्त हो रहा है। शहरी महंगे दामों दूध खरीदने पर मजबूर हैं। कराची से हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानियां। कमिश्नर कराची और दूध फरोशों में दूध की कीमत 94 रुपए तय पाने के बावजूद शहर में दूध 120 रुपए फ़ी लीटर में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कमिश्नर कराची से माफिया के खिलाफ एक्शन का मुतालबा करते हुए कहना है कि इंतजामिया कार्रवाइयाँ करे, गरीब पर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। दूध कितना महंगा हो गया, 20-25 रुपए महंगा हो गया, कहाँ पे गुजारा होगा, नहीं होगा। वहाँ पे तो खैर ज़्यादा ही बोझ पड़ रहा है, ऐसी बात कोई नहीं है, पर ये यहाँ पे रंग बिरंगे रेट हैं भाई, कोई कितने रुपए बेच रहा है, कोई कितने रुपए बेच रहा है। यहाँ पे बाप की जागीर समझा हुआ है, जिसका जो दिल चाह रहा है कराची है वो वही करी जा रहा है भाई। अब हर बंदे ने अपना रेट लगाया हुआ, कोई 110 120 भी है, अभी 120 रुपये किलो दूध मिल रहा है। अब पहले 50 में ये था गुजारा हो जाता था, 50 में भी ये है कि नाम बराबर दूध। दूध के सरकारी नर्ख 94 रुपए फ़ी लीटर मुकर्रर किए गए हैं, जबकि शहर में 26 रुपए इजाफी कीमत वसूल की जा रही है। शहरी अब भी इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयों के मुंतजिर हैं। कैमरामैन शौकत अली के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी हैं। महंगाई ने कर दिया शहरियों को परेशान। सब्जियों की कीमतों ने आसमान से बातें करना शुरू कर दी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी हैं और महंगाई ने कर दिया है शहरियों को परेशान। सब्जियों की कीमतों ने आसमान से बातें करना शुरू कर दी हैं। मार्केट में अदरक 480 रुपए किलो मिलने लगा, टमाटर 98, लहसुन 200 और लीमू 120 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। शहरी महंगाई से परेशान हैं। अदरक था पहले 80 रुपये पाव था, अभी एकदम रेट बढ़ा अदरक का। अब पीछे से महंगी आई तो हमने भी आके महंगी की है। लहसुन तो पहला सस्ता था, पहला 160 रुपए किलो था, अब 200 रुपए किलो हो गया। पीछे से महंगा हुआ तो हमने महंगा किया। शहरियों का कहना है कि लहसुन, अदरक, लीमू और टमाटर के बिना सालन बनाना मुश्किल है और इन सब चीज़ों की कीमतें इतनी है कि आम आदमी सोचकर ही परेशान हो जाता है। एक तो ईद कुर्बान पास आ रही है और दूसरा सब्जियों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। नॉर्मल प्राइसेस जो है सब्जियों की उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है और एक लॉकडाउन की वजह से सब्ज़ी अच्छी मिल भी नहीं रही। दूसरी जानिब दुकानदारों का भी कहना है कि सब्जी उन्हें मंडी से ही महंगी मिलती है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। कराची और इस्लामाबाद के शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान टेलीविज़न की फीस में इजाफा इस हुकूमत का एक और बदतरीन इकदाम है। जिनके घर में टीवी ही नहीं, उनका क्या कसूर। हुकूमत अगर महंगाई को कम नहीं कर सकती तो कम अज़ कम इसमें मजीद इजाफा करके शहरियों पर जुल्म ना ढाया जाए। इमरान खान की हुकूमत हमको ऐसा जिंदा मारने के, आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा। जो नौकर पेशा बंदा है और नौकर पेशा बंदा वो भी मांगने के ऊपर रह गया। हम तो यही समझ से हुकूमत आई है, अवाम के मुसीबतों का पार्ट टूट गया है। 35 रुपये फीस थी उसका टेलीविज़न की, तो अब उन्होंने 100 रुपये कर दिया है। इसके साथ दवाइयों के भी 10% उन्होंने महंगाई कर दी है। आटा, चीनी, दालें वगैरह सब चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो हमें ये लगता है हुकूमत ये चलने के काबिल नहीं आगे। इस गवर्नमेंट ने सब चीज़ों को जो है ना बस ख़त्म करके रख दिया। मतलब अब आगे इंसान को ये भी नहीं पता चलना है या नहीं चलना है।
क्योंकि इतनी महंगाई मतलब गवर्नमेंट हमसे ही हर चीज़ वसूल कर रही है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो खाना हो, हर चीज़ों के अंदर यही मसला है। इसका बस चले ना तो जो चीज़ इंसान खा रहा है उसकी हर चीज़ के ऊपर ये टैक्स लगा दे, सही ना। इससे बेहतर तो वही लोग थे जो पहले थे हुकूमत में, इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क आके। जब से ये हुकूमत आई है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसका नारा था कि हम गुर्बत को ख़त्म करेंगे, लेकिन ये उल्टा चल रहे हैं। जो चीज़ देखो महंगी हो रही है, जिसको देखो महंगा हो रहा है। अब इसकी जो टीवी की फीस बढ़ा के तो जो एक गरीब आदमी थोड़ी बहुत की वो खबरें देख लेता, अब उससे भी महरूम कर दें उसको। दवाइयाँ इतनी महंगी, हर चीज़ इतनी महंगी कि हमारी पहुंच से बाहर है। यही खान साहब हमारे तकारीर करते थे पिछले दौर में कि नवाज शरीफ को कहा करते थे कि जी 100 रुपये का बिल है, अभी यही वाला बिल जो है वो 35 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है। मेरा ख्याल है ज़्यादती है कि अगर आप पहले एक चीज़ को गलत कहते रहे हैं, बाद में वही चीज़ कर रहे हैं, तो ये एक चीज़ गलत हो जाती है। उस चीज़ को जस्टिफाई करना भी मुनासिब नहीं, मतलब नहीं कर सकते, आप किस तरह करेंगे। ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का कहना है कि 19 जुलाई का दिन इनकलाब आफरीन का दिन है। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी की बुनियाद 19 जुलाई की करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर एक इकाई है, मेरा वोट पाकिस्तान के लिए है, मुझे पाकिस्तान से अपने कल्बी ताल्लुक पर कोई शर्मिंदगी नहीं। बरे सगीर में मसला कश्मीर हल होने से अमन आएगा, मसला कश्मीर हल होने से ही ये खित्ता तरक्की करेगा। 19 जुलाई का ये दिन एक इनकलाब आफरी दिन था। ये उस जमात की करारदाद थी जो उसने पास की थी। इससे पहले इस जमात ने 27 जुलाई को 1946 को श्रीनगर में भी एक ख़ास कन्वेंशन के तहत जो है कि एक करारदाद जो है वो पास की थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये करारदाद जो है ये बड़े सोच समझ विचार के बाद जो है इसको तहरीर किया गया था और अल्लाह रखा सागर मरूम ने इसको तहरीर किया था। 19 जुलाई की करारदाद के पीछे लोगों की, आवाम की मंशा थी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सबसे अक्सरियती जमात बनकर उभरी थी और वो उसको गालिब अक्सरियत हासिल थी मुस्लिम अक्सरियती सीटों पर, सबसे अक्सरियती जमात वो थी। तो इससे जो है ये एक महज एक कागजी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक सियासी जमात की जनरल काउंसिल का इज्तिमा नहीं था, बल्कि ये उसकी विल थी कश्मीरी अवाम की कि जिसकी बुनियाद पर जो 19 जुलाई की करारदाद जो पास की गई। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने यौम इल्हाक़ पाकिस्तान के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि आज का दिन एक तारीखी दिन है। कश्मीरी कितनी दहाइयों से अपना हक़ खुद इरादियत मांग रहे हैं। कश्मीर तकसीम बरसगीर का नामुकम्मल एजेंडा है। सारी पाकिस्तानी कौम से अपील है कि हर पाकिस्तानी कश्मीरियों की आवाज़ बनने का अहद करें। उठो, मायूसी के अंधेरे मिटा दो, दुश्मनों के इरादे खाक बना दो। चट्टानों सा अज़म पाया है परचम ने तुम्हारे, चलो नए अज़्म से फिर कारवां बना दो। आज का दिन एक तारीखी दिन है। कश्मीरी कितनी दिहाइयों से अपना हक़ खुद इरादियत मांग रहे हैं। ये पार्टीशन का अनफिनिश्ड एजेंडा है। मैं अपील करती हूँ सारी पाकिस्तानी कौम से कि आप आज अहद करें कि हर कश्मीरी की आवाज बनेंगे, उनका साथ देंगे, उनके लहू, उनकी कुर्बानियों के लिए आप जद्दोजहद करेंगे कि वो रंग लाएं, उनके हक़ खुद इरादियत के लिए स्ट्रगल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला एक दिन जरूर आएगा कि कश्मीरियों की कुर्बानियां रंग लाएंगी। यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक हर इंसान को हक है आज़ादी का, हक कश्मीरियों को क्यों नहीं मिलता। कराची के इलाके खुरंगी बिलाल कॉलोनी के एक ही घर से 3 जनाजे उठने पर इलाका सोगवार है। हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी इस वक्त बिलाल कॉलोनी में ही मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। बिलाल बताइएगा। शहीद मिलत रोड पर अफसोसनाक वाकया, डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 एक ही घर के खानदान के अफराद जो है वो लुकमा अजल बने। इस वक्त हम लाडी के अंदर मौजूद हैं और बिलाल कॉलोनी में, जहां पर कोरंगी बिलाल कॉलोनी का एरिया, यहाँ पर जो है वो 3 जनाजे उठाए गए। अब्दुल शकूर जो है वो एक दीनी रहनुमा थे यहाँ के, उनकी अहलिया और उनका पोता जो था उनके साथ था। तीनों जो है वो इस हादसे के अंदर लुकमा अजल बने। इस तरह के हादसा को रोकथाम के लिए कोई अमली इकदाम करें। ये बुजुर्ग शख्स थे हमारे इलाके के मोअज़्ज़िज़। सिर्फ यही सवाल करते दिखाई देते हैं कि इनके प्यारे, इनके इलाके की मोअज़्ज़िज़ शख्सियत तो अल्लाह को प्यारी होगी, लेकिन किसी और के प्यारे जो ना छीने उससे पहले जो है इसके लिए इकामत किए जाएंगे। ठीक है जावेद कायम खानी, बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट करेंगे आपको। कराची के 2 मुख्तलिफ मकामात पर आग लग गई है। आई चंडीगढ़ रोड के करीब मोबाइल टावर और लांडी की फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ है।